किसी के हक में तो किसी के खिलाफ कहता हूँ। मैं आईना हूँ, जो देखता हूँ वो साफ साफ कहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। हाय रे राजनीति। और इस राजनीति ने अपने धर्मगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को भी नहीं छोड़ा। शंकराचार्य जी महाराज हिंदुओं के धर्मगुरु हैं और यूपी की जो सियासत है, जो हिंदुत्ववादी सियासत है, उसने अपने ही हिंदू धर्मगुरु शंकराचार्य महाराज को भी नहीं बख्शा। और जो साधुओं पर अत्याचार हुए वो आपसे इतर नहीं है, आप उससे अनभिज्ञ नहीं हैं। सोशल मीडिया पर और जो अखबार हैं, दैनिक अखबार हैं, उनकी प्रमुख खबरें यही बता रही हैं, यही दर्शा रही हैं, यही दिखा रही हैं कि जो हिंदू साधु हैं, संत हैं, महाराज हैं, उन पर कितने अत्याचार हुए। कहीं तो चोटियां पकड़ पकड़ कर घसीटा गया, कहीं पर छत्र तक को गिराने की कोशिश की गई। और अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो शंकराचार्य महाराज हैं हमारे, वो कितने आहत नजर आए और उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा, वो सोशल मीडिया पर, तमाम सोशल मीडिया हैंडलों पर वायरल है। तो इस समय जो हिंदूवादी सरकार चल रही है, जो हिंदुत्ववादी सरकार चल रही है, हिंदू विचारधारा वाली सरकार चल रही है, हिंदू सोच और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने वाली सरकार चल रही है, वो अपने ही हिंदू शंकराचार्य महाराज जो धर्म गुरु हैं उनका कैसा शोषण करती है, कैसा अपमान करती है, ये वो खबरें दर्शाती हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या कुछ आजकल घटित हो रहा है हमारे देश में और हमारे इर्द गिर्द। ये कुछ एक बातें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। आपको जो भी बात अच्छी लगे, सही लगे, बुरी लगे, उसके बारे में कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। दिल्ली की जो सीएम है, जो नई नवेली सीएम है रेखा गुप्ता जी, वो अपने एक भाषण में ये कह देती हैं कि भगत सिंह राजगुरु ने जो उस समय आज़ादी के समय पर जो असेंबली के अंदर बम फेंका था, वो कांग्रेस को, बहरी कांग्रेस को जगाने के लिए फेंका था। अब आप एक बात बताइए, बड़ी हंसी आती है मेरे को उनके बयान पर। मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, छोटी सी सोच का व्यक्ति हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जिस समय पर भगत सिंह ने, राजगुरु ने वहाँ पर असेंबली में बम फेंका था, उस समय पर कांग्रेस की सरकार थी ही नहीं। उस समय अंग्रेजी हुकूमत हुआ करती थी और अंग्रेजी हुकूमत से ही लड़ने के लिए वहाँ पर असेंबली में बम फेंका गया था। और ये बताने के लिए बम फेंका गया था कि हम भारत को आज़ाद देखना चाहते हैं, आज़ाद करवाना चाहते हैं अंग्रेजी हुकूमत से। तो ये नई नवेली पढ़ी लिखी और दुर्लभ किस्म की जो सीएम दिल्ली को मिली है रेखा गुप्ता जी, भाई हम तो धन्यवाद ही करेंगे इनका कि ये नए ज्ञान से हम लोगों के मंद बुद्धि में जो आंखें बंद है हमारी, जो ज्ञान चक्षु बंद है हमारी, वो खोलने का काम कर रही हैं। और ये बता रही हैं हमें कि उस समय पर ऐसा भी हुआ था और वो कांग्रेस के खिलाफ हुआ था। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी आज तक जो काम इन्होंने आगे करने थे अपनी क्षेत्रीय समस्याओं के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए, जो उनके जीवन यापन को सुगम बना सके, उसके लिए इन्होंने काम करने थे। परंतु नहीं, इनकी सुई, इनकी दिमाग, बौद्धिक स्तर, इनका ज्ञान, इनका सब कुछ जितना भी है वो सब अटका पड़ा है इतिहास में और इतिहास तक ही सीमित बनकर होकर रह गया है। क्योंकि आज 2026 में भी अगर ये इस किस्म की बातें करते हैं कि भाई 1947 के टाइम पर ऐसा हुआ था, तो अब क्यों ना हो वो, भाई कैसे होगा? आप 1947 में नहीं जी रहे हैं, आप 2026 में जी रहे हैं और 2026 में आप जब काम करके देंगे तो ये जनता आपको सराखों पर बटाएगी, वरना ऐसे ही जुतम पैजार होती रहेगी। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। शायद लगता तो यही है कि जिस हिसाब से बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, जो कि इतने बड़े ज्ञाता, इतने बड़े अधिवक्ता, प्रवक्ता हैं, वो ये भूल जाते हैं कि गाय हमारी माता है। और वही मैं ही नहीं, वो भी कहते हैं और उनकी पूरी पार्टी कहती है, उनके पूरे समर्थक कहते हैं कि गाय हमारी माता है। परंतु ये कैसी माता है? इनके हिसाब से गाय दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मिथुन और एक होती है हमारी देसी गाय। मिथुन को आप इस हिसाब से भी समझ सकते हैं कि जर्सी गाय के हिसाब से। अब ये अपने अभिभाषण में ये एक बयान जारी कर देते हैं और एक मीडिया में अपना बयान देते हैं कि भाई जो देसी गाय है वही हमारी गाय है, जिसको हम पूछते हैं, गौमूत्र पीते हैं, गोबर का लेप लगाते हैं। और जो नॉर्थ ईस्ट में बीफ खाया जाता है, मांस खाया जाता है, गाय का मांस खाया जाता है, वो गाय नहीं है। उसको गाय का दर्जा ही देने से ये इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये तो मिथुन है।
अब बताइए कैसा दोयम चरित्र है, कैसा दोयम दर्जा है, जो एक ऐसी दोयम किस्म की इनकी मानसिकता है कि जो गाय को गाय नहीं मानते हैं, दूसरी तरफ गाय को भी परिभाषित कर देते हैं कि ये फलाना फलाना गाय हमारी माता है और ये फलाना फलाना गाय हमारी माता नहीं। तो हाँ, नॉर्थ ईस्ट में इसको खा सकते हैं। मतलब इन्हीं के बीजेपी के खुद के नेता ये कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बीफ खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, हम तो बीफ खाएंगे। और दूसरी तरफ ये हिंदूवादी सरकार बनती है, अपनी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें करते। कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? पहले अपनी सोच से हिंदू राष्ट्र बनने लायक बनिए, होने लायक बनिए। पहले अपनी सोच को बदलिए, विचारधारा को बदलिए, संकल्प पर डटे रहिए, तब जाकर आप राष्ट्र की बात कीजिए कि हिंदू राष्ट्र। आप अकेले हिंदू राष्ट्र कैसे निर्माण कर लेंगे? 140 करोड़ की यहाँ आबादी है। जब सब के सब एकजुट होंगे, एकमुट होंगे, एक तरीके की भावना रखते होंगे, एक तरह के विचार रखते होंगे, तब जाकर हिंदू राष्ट्र वाकई में कायम हो पाएगा। अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड के एक विधायक जिनका नाम है भरत सिंह चौधरी, और अगस्त्यमुनि में जो विवाद हुआ अभी देव की डोली के प्रकरण में, ये वहाँ के विधायक भी हैं। तो इन्होंने अभी कुछ दिन पूर्व एक बयान भरे मंच से दे डाला कि जो भरत सिंह चौधरी की नहीं सुनेगा वो भरत सिंह चौधरी के जूते की सुनेगा। अब क्या पता ये उन्होंने जो अगस्त्यमुनि में जो श्रद्धालु लोग थे, भक्त लोग थे, उनके लिए कहा, या फिर जो वो वहाँ का प्रशासनिक अमला था उनके लिए कहा, या न जाने किसके लिए कहा। ये तो आप ज़्यादा समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि किसके लिए उन्होंने अपनी जूते की नोक पर रखने की बात कर दी। मतलब आप देखिए कि जो बीजेपी के नेता हैं वो किस प्रकार कुंठित हो चुके हैं, किस प्रकार अराजक हो चुके हैं कि भरे मंच से ऐसी बातें कह देते हैं भरी जनता के बीच में कि जो बात उन्हें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस संवैधानिक पद पर वो बैठे हुए हैं वहाँ पर ये बातें आपको शोभा नहीं देती हैं। आप धर्मनगरी और देवों की नगरी उत्तराखंड में विधायक हैं, विधायक के पद पर सुशोभित हैं, आपको ऐसी बातें, ऐसा आचरण शोभा नहीं देता है। परंतु चलिए, यहाँ पर बीजेपी नेता की ही जुबान नहीं फिसलती, बीजेपी नेता ही गलत नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस के कुछ नेता भी हैं जो पूर्व में कुछ बयान दे देते हैं अपने ऐसे। चलिए मैं आगे सुनाता हूं आपको कि कैसे कैसे बयान किन किन नेताओं ने दिए हैं। 2021 की, तो सन 2021 में कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के एक नेता जिनका नाम है रमेश कुमार जी, वो एक बयान दे देते हैं। वो कहते हैं कि जब कभी बलात्कार हो रहा हो तो लेट जाइए और मजा लीजिए। अब बताइए कि कैसी मानसिक रोग से ग्रसित हैं ये लोग जो ऐसी बातें कर देते हैं कि एक तरफ तो महिला का बलात्कार की बात करते हैं और दूसरी तरफ मजे लेने की बात करते हैं। कैसे कैसे प्रवृत्ति के लोग हैं ये, और कैसा इनका आचरण होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, किस और दूसरे नेता ने क्या कुछ कहा है मैं आपको वो भी बताता हूँ। अभी 2026 की ही बात ले लें तो ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी 2026 को शुरू हुए। 2026 में कैबिनेट मंत्री जो उत्तराखंड की हैं रेखा आर्य, उनके पति जो बिहार में हैं और बिहारी मूल के हैं, वो ये कह देते हैं कि बिहार में 20-25 हज़ार में लड़कियां मिल जाती हैं। अरे भाई, आप अब क्या बताएं, अब क्या कहें इन लोगों की मानसिकता के लिए, बुद्धि के लिए, विवेक के लिए, इनके आचरण के लिए, इनके सम्मान में हम क्या कर दें, यह हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है। कृपया आपको अगर समझ में आ रहा हो तो ज़रा कमेंट के माध्यम से अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल से कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बैरैया ये कह देते हैं अपने वक्तव्य में कि खूबसूरत लड़की दिख जाए तो मन विचलित हो जाता है और रेप हो सकता है। भाई एक बात बताइए, आपका नाम फूल सिंह किसने रख दिया? भाई आप बातें तो ऐसी कटीली कर रहे हैं जैसे कि भाई आपके घर में बहन बेटी या और कोई महिला ना हो। क्या आप उनके लिए भी ऐसी राय व्यक्त कर सकते हैं? देखिए, जैसे ऊंची दुकान फीके पकवान, ये बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं नेता लोग हमारे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के विधायक हों, चाहे बीजेपी पार्टी के विधायक हों, चाहे कहीं के भी हों, किसी भी पार्टी के हों, ये लोग कैसी कैसी मंत्रणा करते हैं, कैसी कैसी बातचीत करते हैं, कैसे बयान जारी कर देते हैं, क्या सोचकर इनकी हिम्मत इतनी होती है कि ये ऐसी ऐसी बातें, ऐसे बयान जारी कर देते हैं अपने। खूबसूरत लड़की दिख जाए तो मन विचलित हो सकता है और रेप हो सकता है। बताइए भाई, आपका नाम फूल सिंह नहीं, आपका नाम गोबर प्रसाद होना चाहिए। जी, मैं खुले मंच पर कर रहा हूं आज कि ऐसे लोग जो ऐसी संकीर्ण विचारधारा के, ऐसी संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं और जो ऐसी सोच रखते हैं महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति, बच्चों के प्रति, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। शर्म आती है आपको अपना देश का, अपने राज्य का, अपने प्रतिनिधित्व करते हुए, अपने आपको विधायक कहते हुए। एमपी में, मध्य प्रदेश में
बीजेपी के बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, उन्होंने भी एक बार कहा था, कैसे कैसे आप रामायण का उदाहरण दे रहे हैं। आपने उदाहरण दिया वहाँ पर रामायण से सीता मैया का, जब रावण उनका हरण कर ले जाते हैं, तो सीता माता ने उन पर भरोसा करके, जो साधु के वेश में रावण वहाँ आया था, वहाँ पर उस पर भरोसा करके तब जाकर वो लक्ष्मण रेखा लांघी थी और तब जाकर रावण ने उनका अपहरण करा था। तो यहाँ पर गलती रावण की थी, सीता माता की नहीं थी। तो इसके जवाब में कैलाश विजयवर्गीय जी से मैं इतना कहना चाहूँगा सिर्फ कि क्या रावण को जो सज़ा मिली थी वो इसलिए मिली कि सीता जी ने उस पर भरोसा करके वो लक्ष्मण रेखा लांघी थी, या फिर इसलिए कि रावण ने धोखे से सीता जी का हरण कर लिया था। तो अगर आपने रामायण पढ़ी हो तो सीधा सा जवाब है कि सीता माता दोषी नहीं थी, रावण दोषी था। और हमारे समाज में आज भी ऐसे हजारों लाखों करोड़ों रावण हैं जो नित्य नित्य रोज ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। रेप, बलात्कार, ये राजनीतिक जो पार्टियां हैं ये भरी पड़ी हैं ऐसे नेताओं से। और अभी हाल फिलहाल में ही जितनी घटनाएं उत्तराखंड से भी आई हैं, हमारे प्रदेश से भी आई हैं, उससे हर कोई जानता है, उसको कोई अनभिज्ञ नहीं है उससे। तो भाई महिलाओं के प्रति मान रखिए, सम्मान रखिए, उन रावणों को सजा दिलाने का काम कीजिए, ना कि आप ऐसे बयान दीजिए कि महिलाओं के बलात्कार सीमा लांघने से होते हैं। भाई अगर कहीं बलात्कार हो रहा हो तो आराम से लेट जाइए, मज़े लीजिए। या फिर वो है कि बिहार में 20-20, 25-25 हज़ार में लड़कियां मिल जाती हैं। या फिर ये अनामिका शर्मा जो हरिद्वार से आपकी महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रही हैं, अपनी ही बेटी का बलात्कार करवा देती हैं और आज वो जेल में है। अब किसने देखा है जेल के अंदर उन्हें किस प्रकार की फैसिलिटी मिल रही है? हो सकता है बीजेपी से ताल्लुक़ रखती हैं, तो क्या पता, मतलब नेता हैं तो क्या पता, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा इरादा केवल राजनेताओं की छवि बताना था कि वो बयान कैसे कैसे दे रहे हैं आजकल। मेरा इरादा किसी पार्टी का पक्ष लेने का नहीं। मैंने आपको कांग्रेस के विधायकों के और बीजेपी के विधायकों के बयान सुनाए, कुछ चुनिंदा लोगों के बयान सुनाए हैं जिन्होंने ऐसा कुछ कहा है, उनके बारे में बताया है। ज़्यादा अगर आपको खबर देखनी हो तो NCRB की रिपोर्ट देख सकते हैं। गूगल सर्च कीजिए NCRB और वहाँ पर रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि कहाँ पर कब कब किस किस ने क्या क्या कहा है। हालांकि जो बातें हैं वो हम अपने माध्यम से आपको साझा करते रहते हैं, बताते रहते हैं, परंतु महिलाओं के प्रति हमारे समाज में आज भी वो सम्मान दर्शाना चाहिए हमें, जिस सम्मान की वो हकदार हैं। और बलात्कार और रेप जैसी ऐसी घटनाओं को कभी प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता। आप क्या मानते हैं इस विषय पर? अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। नमस्कार, मैं दीपक रावत और आप देख रहे थे गढ़वाल एक्सप्रेस।